Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video I am going to explain you the part 2 of the chapter 3 Suvira of your class 7 ICSE New Mulberry English Literature book. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो हमने फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा था कि कैसे नरेटर जो है वो न्यू स्कूल में आती है पूरे ईयर के बीच में, और उसको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करती है वो। और सेकेंड डे होता है स्कूल का, और इंटर स्कूल एथलेटिक्स का ट्रायल्स चल रहे होते हैं, और नरेटर ने 800 मीटर के रेस में पार्टिसिपेट कर लिया होता है। और वहाँ पर जो लड़की फेमस होती है वो है सुवीरा, और सारे लोग उसकी ही तारीफ़ करते हैं बस। तो नरेटर बहुत ज़्यादा नर्वस होती है और दिल ही दिल में खुद को मोटिवेट करती रहती है। अब हम आगे पढ़ेंगे। आई वुड कम्पीट वेयरिंग माई ओल्ड बैटर्ड स्पाइक सिंस आई कुडंट अफोर्ड अ न्यू पेयर। आई वुड वेयर माई ओल्ड स्पाइक्स एंड आई वुड विन। डियर गॉड आई हैड टू विन। तो ये सब नरेटर अपने दिल में सोच रही कि मैं अपने वही पुराने घिसे हुए जूतों के साथ लड़ाई करूँगी, क्योंकि मुझे अभी नए ख़रीदने के मेरे पास पैसे नहीं हैं, और मैं अपने पुराने जूतों को ही पहनूँगी और मैं जीत जाऊँगी, और मुझे जीतना ही होगा। ऑन योर मार्क्स द स्टार्टर्स आर्म वेंट अप, द होल स्कूल ग्राउंड वेंट डेथली क्वाइट। तो रेस में जो स्टार्ट करते हैं आपने रेस में देखा होगा कि एक मैन होता है जिसके हाथ में गन होती है और वो रेस को स्टार्ट करता है। तो उसने बोला ऑन योर मार्क्स, और पूरा स्कूल का जो ग्राउंड था वो पूरी तरह से चुप हो गया। I crouched down behind the starting line. I tried not to look over to my right, but my eye caught the dark arm that had tensed, ready for action. तो मैं नरेटर बता रही कि मैं स्टार्टिंग लाइन के पास झुक गई, रेस के पोजीशन में बैठ गई, और मैंने ये पूरी कोशिश की थी कि मैं अपने राइट में ना देखूं जहाँ पर सुवीरा है, लेकिन उसकी डार्क जो कलर की हाथ थे वो मुझे दिख रहे थे, और जो कि बिल्कुल एक्शन के लिए रेडी थे। Get set. I looked up then, every sense mentally circling lane 3 and fixing on the finish line. I was going to get there first, ahead of everyone else. तो उसके बाद जो स्टार्टर वो कहता है गेट सेट, और फिर नरेटर ऊपर कहती है कि मैंने तब ऊपर देखा और मेरा पूरा दिमाग लेन 3 को ही घूर रहा था, और मैंने फिनिश लाइन को भी देख लिया। मुझे वहाँ सबसे पहले पहुँचना था, सबसे आगे। Everyone, including Suvira Mathur. My right leg was extended way back, my shoulders poised forward, the tips of my fingers resting on the red track, ready for takeoff. और मुझे सुवीरा माथुर से भी आगे पहुंचना था। मेरा जो राइट पैर था वो आगे बढ़ा हुआ था, मेरे शोल्डर्स, मेरे कंधे आगे बढ़े हुए थे, और मेरे उंगलियों के जो टिप्स थे वो ज़मीन पे रखे हुए थे, और मैं निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। गो द स्टार्टर्स गन वेंट ऑफ एंड आई वॉज आउट ऑफ माई ब्लॉक्स ऑलमोस्ट इमीडिएटली रेसिंग अवे। देयर वॉज नो वन ऑन माई लेफ्ट एंड मोर इम्पॉर्टेंटली देयर वॉज नो वन ऑन माई राइट। आई वॉज अहेड एंड स्प्रिंटिंग अवे। तो अब स्टार्टर का जो गन है वो स्टार्टर ने अपनी गन चला दी थी और कहता है वो गो। तो उसके बाद वो कहती हैं कि मैं अपने आपसे जल्दी से दौड़ने लगी, बहुत ज़्यादा तेज़। कोई भी मेरे लेफ़्ट में नहीं आ रहा था, कोई मेरे राइट की तरफ भी नहीं था, यानी मैं सबसे आगे थी, और धीरे धीरे मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रही थी। द रोर ऑफ द क्राउड वॉज डेफनिंग, आई वॉज थिंकिंग ऑफ नथिंग नाउ, फ्लाइंग फ्री, रिलीज्ड। तो वो बता रही कि पूरे जो क्राउड में सारे लोग, ग्राउंड में जितने लोग बैठे हुए थे, वो इतने ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि ऐसा लग रहा था कुछ सुनाई नहीं ना दे रहा हो। और वो कह रही कि मैं उस वक्त कुछ भी नहीं सोच रही थी, बस मुझे आगे बढ़ना था। Then my ears began to register a throbbing sound. I frowned slightly as the single voice of the crowd's chant became clear. तो अब वो कहती मेरे जो कान हैं उन्होंने एक थ्रॉबिंग साउंड सुने, यानी कोई चीज़ धीरे धीरे आगे आ रही थी, और मेरा जो मुंह है वो थोड़ा सा बन गया, क्योंकि सारे लोग क्राउड में एक ही आवाज़ जो है, एक ही बात कह रहे थे, जो कि मेरे कान में आने लगी। सुवीरा 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 सुवीरा। देयर वॉजंट अ सिंगल वॉइस चैंटिंग माई नेम, दे डिडंट इवन नो माई नेम और हु आई वॉज। सारे लोग बस यही कह रहे थे सुवीरा सुवीरा, और
कोई भी एक भी आवाज़ मेरा नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि उन्हें शायद मेरा नाम पता ही नहीं था या फिर मैं कौन हूँ। और मेरे हाउस की जो लड़कियाँ थी वो भी मेरा नाम नहीं ले रही थी। टू मी इट सीम्ड एज इफ द होल स्कूल, द होल ऑफ दिल्ली, द होल ऑफ इंडिया, द होल वर्ल्ड was chanting that one name. The chant was rising to a crescendo, and I knew why. I could hear the drumbeat of her feet as they pounded down Lane 4 in hot pursuit. तो अब वो बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरे स्कूल, पूरा दिल्ली, पूरा इंडिया या और पूरा दुनिया ही उस वक्त सिर्फ एक ही नाम पुकार रहा था। और धीरे धीरे वो जो नाम है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर और ज़्यादा ज़ोर से सुनाई देने लगा। और मुझे पता चल गया क्योंकि सुवीरा जो है वो धीरे धीरे आगे आ रही थी और वो लेन 4 के तरफ और तेज़ी से बढ़ते जा रही थी। I knew she was closing in on me. I knew that I had got away too early at the start. I hadn't paced myself correctly. We were approaching the 400 meter mark. तो अब वो बताने कि मुझे समझ में आ गया कि वो मेरे करीब आ चुकी है और मैंने स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से मैं दौड़ गई। मुझे इतने ज़्यादा तेज़ी से स्टार्ट में ही नहीं दौड़ना चाहिए था। अब हम 400 मीटर मार्क तक पहुंच गए थे। The crowd went crazy as Suvira closed the gap between us. We were running shoulder to shoulder and each was eyeing the other to see who made the first move. तो जो क्राउड है वो पूरी तरह से पागल हो चुका था क्योंकि सुवीरा जो है वो मेरे और अपना जो गैप था वो ख़त्म कर चुकी थी। अब हम शोल्डर एक ही साथ आगे बढ़ रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे कौन ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। स्लो डाउन आई टोल्ड माई सेल्फ। आई स्टार्टेड slowing down very imperceptibly. It's an old trick in racing. You cut back on pace and your opponent too takes the pressure off herself. तो मैंने खुद को बोला कि थोड़ा धीरे हो जाओ और मैंने खुद को धीरे करना स्टार्ट किया, बिल्कुल ऐसे जैसे उसे पता ना चले। ये रेसिंग का पुराना ट्रिक है। अगर आप अपना स्पीड थोड़ा कम करते हैं तो आपका जो अपोनेंट है वो भी अपने ऊपर से प्रेशर को हटा देता है और थोड़ा स्लो हो जाता है। She did. It worked a bit, but with a wildly enthusiastic crowd egging on her and just 300 meters to go, she began pulling away. तो वो बता रही हैं कि हाँ उसने अपनी स्पीड थोड़ी सी कम की, लेकिन क्योंकि क्राउड में सारे लोग उसके लिए पागल हो चुके थे और सब उसका नाम पुकार रहे थे और अब बस 300 मीटर ही रेस में बाकी थे, तो इसलिए वो तेज़ी से दौड़ने लगी। She was in front now and I had lost the lead that I had maintained for the first half. अब वो आगे बढ़ चुकी थी और जो मैंने लीड आगे स्टार्टिंग में बनाई हुई थी, मैं आगे थी, वो मैं पूरी तरह से खो चुकी थी। I hung on though, hanging on to her tail like a worrying dog. I had just lay back a bit, catch my breath, refuel myself and give it my best shot. तो अब वो कह रही हैं कि मैं उसके पीछे ही उसको ही देखते जा रही थी। मुझे शायद थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, अपनी सांस को ठीक करना चाहिए, फिर से अपने अंदर एनर्जी लानी चाहिए और फिर से आगे बढ़ना चाहिए। My gaze traveled down her legs as they pumped their way towards the finish line. I think it was then that I saw her shoes, brand new ones. तो अब वो बता रही हैं कि मेरी जो नज़र है उसके पैरों पे गई जो कि फ़िनिश लाइन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी मैंने उसके जूते देखे, वो बिल्कुल नए थे, with glistening sharp spikes that sprang forward, bit into the track and then sprang forward again like a wild untamable animal. और जो उसके जूते थे वो पूरी तरह से चमक रहे थे, बहुत ज़्यादा शार्प थे, जो कि आगे तरफ बढ़े हुए थे ट्रैक में और दोबारा फिर आगे बढ़े थे जैसे कि कोई जंगली जानवर तेज़ी से दौड़ता है। I tried not to think about those spikes. I concentrated instead on my own mind, were old and blunted through use, but they had experience, and yes, my old spikes were used to winning. Surely my good old spikes had some hunger left in them yet. तो वो कह रही कि मैंने उसके जूतों के बारे में सोचने का पूरी कोशिश की कि मैं उसके जूते के बारे में ना सोचूं और अपने ही जूतों पे कंसंट्रेट करूं। मेरे जूते भले ही पुराने थे, घिस चुके थे, लेकिन उन्हें एक्सपीरियंस था दौड़ने का और मेरे पुराने जूतों को जीतने का भी आदत है, क्योंकि भले ही मेरे पुराने जूते पुराने हो चुके लेकिन उनमें अभी भी थोड़ी भूख तो बाकी है जीतने की। I was close now, just 20-30 meters to go. My old blue spikes had put me on the victory stand often enough. I would take them there this time. Past those flashy new spikes, past the home favorite, I surged forward. अब मैं 20-30 मीटर्स बस रेस में बचे थे, अब मैं करीब पहुंच गई थी।
मेरे जो पुराने ब्लू रंग के जूते हैं उन्होंने मुझे काफ़ी दफ़ा विक्ट्री स्टैंड यानी जीत के स्टैंड पे खड़ा किया है और मैं उन्हें इस बार भी लेके जाऊंगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास नए जूते हैं, भले ही वो सबकी फेवरेट हो। मैं इन सभी बातों को भूल के आगे बढ़ गई। Suvira's head swiveled sideways to check how close I was. Seeing me close in, she stepped on the accelerator, but I was going full steam ahead too. तो सुवीरा ने अपनी गर्दन घुमा के मुझे चेक किया कि मैं कितनी करीब हूँ उसके। जब उसने देखा कि मैं उसके करीब पहुँच गई हूँ तो उसने तेज़ी से अपनी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन मैं भी पूरी स्पीड में आगे बढ़ रही थी। Suvira, 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 Suvira. The whole universe reverberated with the name of my worthy opponent. We ran together now. तो अब वो बता रही कि पूरा क्राउड अभी भी सुवीरा सुवीरा ही कहा जा रहा था और वो मेरी वर्दी अपोनेंट थी, यानी हाँ उसके अंदर भी टैलेंट है। और अब हम दोनों साथ में दौड़ रहे थे, स्टेप फॉर स्टेप, स्ट्राइड फॉर स्ट्राइड, द ओल्ड फेवरेट विथ न्यू शूज़, द न्यू कमर विथ ओल्ड वंस। तो एक एक कदम हम दोनों का साथ में ही आगे बढ़ रहा था और वो सबकी पुरानी फेवरेट थी नए जूतों के साथ और मैं न्यू कमर थी मेरे पुराने जूतों के साथ। The tape was within arm's reach now. I charged towards it. She charged towards it. I could feel my lungs bursting with the effort. I could hear her gasping too. Hear her through the roaring pain of effort in my ears. तो अब वो बता रही कि जो विनिंग टेप था वो बस मेरे एक हाथ की दूरी पे था। मैं तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी, वो भी उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ी और मुझे ये फ़ील हो रहा था कि मेरा लंग्स जो है वो पूरी तरह से फटने वाला है, इतने ज़्यादा ज़ोर लगाने पे। मैंने उसके भी सांस की आवाज़ सुनी और मुझे ये सुनाई दिया कि वो कितने ज़्यादा एफ़र्ट कर रही है। I ducked my head and breasted the tape. She ducked her head and breasted the tape. I crossed the finish line. She crossed the finish line. तो वो बता रही कि मैंने अपना सर आगे बढ़ाया और मैं अब टेप जो है वो मेरे सीने से लग गया। उसने भी अपना सर आगे बढ़ाया और विनिंग टेप उसके भी सीने से लग गया और मैंने भी फिनिशिंग लाइन क्रॉस की, उसने भी फिनिशिंग लाइन क्रॉस की। द क्राउड वेंट वाइल्ड, cheering and chanting, still chanting Suvira's name, but in between the chanting there were voices. They asked, hey, who is that? What's that new girl's name? तो पूरी जो भीड़ थी वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। सारे लोग ज़ोर ज़ोर से अभी भी सुवीरा का नाम ही बोल रहे थे, लेकिन बीच बीच में कई आवाज़ें ऐसी थी जो ये पूछ रही थी कि वो कौन है, उस नई लड़की का क्या नाम है। And then we were standing there together on the top step of the victory stand where both of us were used to standing alone. She turned to me and smiled, a friendly open smile as though she was genuinely happy. तो अब हम दोनों साथ में विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े थे, जहाँ हम दोनों को कभी ना कभी अकेले खड़े होने की आदत थी। आज हम दोनों साथ में ही जीत गए थे। वो मेरे तरफ घूमती और मुस्कुराती है और उसकी जो स्माइल थी वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी, जैसे वो मेरे लिए दिल से खुश हो। वेल डन, शी सेड। वेल रन, आई सेड। तो उसने बोला कि तुमने बहुत अच्छा किया और मैंने बोला कि तुम बहुत अच्छी दौड़ी। देन वी जॉइन हैंड्स एंड रेस देम टू एक्नॉलेज द चेयरिंग ऑफ आवर स्कूल, माई स्कूल। फिर हम दोनों ने अपने हाथ जोड़ के ऊपर हवा में उठाए ताकि हम अपने स्कूल वालों का शुक्रिया अदा कर सकें, जो कि मेरा स्कूल था। So this is the end of the chapter. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.